हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, यूरोप एक कैसे हुआ, यूरोप में एकीकरण कैसे हुआ, हम लोग ये जानेंगे। तो देखिए ये चैप्टर जो है बहुत ही लॉन्ग है, बहुत बड़ा है, तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यूरोप है क्या। तो देखिए यूरोप जो है वो एक महाद्वीप है, यानी इसको आप महादेश भी बोल सकते हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वें नंबर पे आता है। ठीक है, टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है, जिसमें से ये यूरोप जो है वो कितने नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आपको तो पता ही है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है, जिसमें हम लोग रहते हैं। अब देखिए यह जो है विश्व का लगभग 2% भाग जो है छेदता है, यानी विश्व का लगभग 2% भाग है। ठीक है, इसमें लगभग 50 देश है। कितने देश है? 50 देश है। यह यूरेशिया का भाग है, यानी यूरोप जो है किसका भाग है? यूरेशिया का। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों मिलकर के क्या बनता है? यूरेशिया। तो यूरेशिया का ये क्या है? भाग है। ठीक है, अब देखिए यूरोप के अंदर फ्रांस, इटली, रूस तथा जर्मनी जैसे और भी कई सारे देश है, यानी फ्रांस, इटली, रूस और जर्मनी इन्हीं महाद्वीप के क्या है? एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो रहा यूरोप। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, यानी राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक तरह से समझिए प्रेम की भावना है, जो कि अपने देश के प्रति, यानी वैसा प्रेम की भावना जो अपने देश के प्रति, यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखिए हमारा देश है भारत, अगर हमको अपने भारत देश से प्रेम ही नहीं होगा तो समझिए हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति है ही नहीं, हम अपने आप को देशभक्त कहेंगे ही नहीं। तो देशभक्त कब कहा जाएगा, राष्ट्रभक्त कब कहा जाएगा? जब आपको अपने राष्ट्र से प्रेम हो, यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अब देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है? एकता का वाहक होता है। यानी अब देखिए हमारे देश में सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन जब कोई बात होता है तो सभी देशवासी क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। सब अपने आप को क्या कहने लगते हैं? हिंदुस्तानी कहने लगते हैं। क्यों कहने लगते हैं? क्योंकि हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो एक जो होते हैं हम लोग किसके कारण होते हैं? राष्ट्रवाद के ही कारण होते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है? एकता का वाहक है, यानी राष्ट्रवाद वो है जो हम लोगों को आपस में एक बना करके रखता है, जोड़ करके रखता है। ठीक है, राष्ट्रवाद देश को विकसित बनाता है। अब देखिए अगर हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद नहीं होगा तो हम लोग देश के प्रति सोचेंगे ही नहीं, तो देश विकसित होगा ही नहीं। तो इसी वजह से अगर हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद है तो हम लोग जो है राष्ट्र के प्रति सोचेंगे। अब देखिए जरूरी नहीं है कि कोई अगर आर्मी में हो, कोई अगर पुलिस में हो तो वही राष्ट्र का रक्षा करता हो, ऐसा जरूरी नहीं। आप अपने घर में रह करके भी राष्ट्र का रक्षा कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं, अपने राष्ट्र को, अपने देश को विकसित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आपके यहाँ फिजूल खर्ची हो रहा है, जैसे अब लाइट जो है जल रहा है, अगर आप सो गए हैं, लाइट जला कर ही सो गए हैं, तो वो लाइट तो आपका काम का है नहीं, वो आपका व्यर्थ हो रहा है। तो उससे जो बिल जो बचेगा वो आपके राष्ट्र के प्रति हो सकता है। अब कैसे, वो भी बताते हैं। देखिए बिजली जो हम लोग के पास आता है कैसे आता है? बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जो है खादान लगता है, कोयला के खादान से लिया जाता है, उससे जो है उसका खपत होता है। अब देखिए पानी की धारा से क्या किया जाता है? बिजली को उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए पानी की धारा से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसके लिए क्या चाहिए? उतना ऊर्जा चाहिए। अब वो जो ऊर्जा है, एनर्जी कहाँ से आता है? कोयला से। तो कोयला का खपत होता है। तो आप जितना ज़्यादा घर पे जो है बिजली यूज कीजिएगा उतना ज़्यादा खपत होगा। तो आप क्या कीजिए? कोशिश कीजिए बचाने का, सेव करने का। तो ये भी तो देश के ही हित में काम हो रहा है। अब जैसे पानी नल आप खुला रख दिए, आपका पानी व्यर्थ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो कि प्यासे रह रहे हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं, तो वो पानी तो उस तक पहुँच जाता, वो भी तो देश के नागरिक है, तो वो देश हित में काम होता। तो देखिए यहाँ राष्ट्रवाद क्या है? देश को विकसित बनाता है। अगर हम लोग के अंदर देशभक्ति होगा, राष्ट्र भक्त अगर हम लोग होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हर एक चीज का बचाव करेंगे, सेव करेंगे, ताकि वो दूसरों तक पहुंच सके।
जिसके पास वो संसाधन नहीं है उस तक पहुंच सके। तो ये भी क्या है, एक राष्ट्रवाद का भावना है जो कि हर व्यक्ति में होना चाहिए। अगर आप भारत देश के निवासी है या आप कोई भी देश के निवासी है तो आपको अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को रखना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दिखाना है, आप अपने दिल में रखिए, राष्ट्रवाद की भावना अपने दिल में रखिए। देखिए, राष्ट्रवाद देश के लोगों को एक धरातल में जोड़ता है। पहले भी अभी मैंने कहा कि देश में, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है, अलग अलग वेश, अलग अलग भाषा, अलग अलग रूप में रहते। आप कुछ ही किलोमीटर जाइए तो किसी का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, किसी का पहनावा चेंज हो जाएगा, किसी का खाना चेंज हो जाएगा, कहीं कुछ खाते हैं, कहीं कुछ पहनते हैं, कहीं कुछ लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन अगर देश का बात आता है तो सभी एक हो जाता है। अभी हाल ही में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुआ तो पूरा समाज, पूरे देश के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, सब एक धरातल में आकर के खड़ा हो गए, सब हिंदुस्तान के बारे में कहने लगे। तो ये हिंदुस्तान से हम लोगों को जोड़ कौन रहा है? ये राष्ट्रवाद, यानी हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगा तो हम लोग राष्ट्रभक्त यानी देशभक्त नहीं कहलाएंगे। इसीलिए राष्ट्रवाद जरूरी है और ये एक हर इंसान में होना जरूरी है। अगर आपको अपने राष्ट्र से प्रेम है तो आप एक सच्चा जो है राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। तो यही बच्चों, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, यानी अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद बोलेंगे। तो बच्चों, इस पार्ट में हम लोग यूरोप और राष्ट्रवाद के बारे में जाने। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है इसके आगे के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।